अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबका? मुझे उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उसने क्या कहा है? उसने कहा सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, यानी ये जो नीचे हमें क्वेश्चन दिए गए हैं सारे, यानी 6 पार्ट जो हैं, इन सब को हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। अब आपको फैक्टराइजेशन का तो मालूम ही होगा, जिसमें हमने क्या करना होता है, हमने ये जो प्लस माइनस करके दरमियान वैल्यू निकालनी बनानी होती है, और ये जो एंड वाले दोनों मतलब वैल्यूज़ हैं इनको मल्टीप्लाई करके, मतलब इस तरह की हमने कोई वैल्यू ढूंढनी होती है। अभी इसको इसके मल्टीप्लाई करें और तो वो वही वैल्यू बने, यानी जो इसको आपस में मल्टीप्लाई करने से आती है। और कोई ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको प्लस माइनस करने से हमारे पास दरमियान वाली वैल्यू आए। जैसे कि अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वो है x² माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने सॉल्व करना बाय फैक्टराइजेशन। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमने क्या करना है, x² को 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 20x²। अब हमने कोई दो ऐसे फैक्टर सोचने हैं जिसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास माइनस का x आए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 आए। तो हमने दो फैक्टर सोच लिए हैं, -5x प्लस 4x। अगर इन दोनों को प्लस माइनस करें तो -x आता है, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -20x² आता है। अब मैंने क्या किया है, आगे हमने इन दोनों में से जो कॉमन, पहले दो में से कॉमन ले लिया है, फिर अगले दो में से कॉमन ले लिया है। पहले दो में से कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, x मैंने कॉमन ले लिया है। बाकी क्या बचा, x माइनस, इधर से x कॉमन चला गया, पीछे क्या बचा 5 प्लस 4 कॉमन आ रहा है, तो पीछे क्या बचा x माइनस, जब 4 5 20, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 5 आ गया। फिर हमने क्या किया, हमने एक बार जो बाहर वाले फैक्टर्स थे जो हमारे पास कॉमन आए थे x और 4, उनको लिख लिया ब्रैकेट की फॉर्म में। फिर हमारे पास जो दोनों में कॉमन आ रहा था x माइनस 5, उसको हमने लिख लिया। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब हमने क्या किया, इसको इक्वल रख दिया 0 के। एक बार ये जो x प्लस 4 वाली वैल्यू, इसको हमने 0 के इक्वल रख के ये वैल्यू निकाली, x माइनस 4 इक्वल टू -4। और ये जो x माइनस 5 वाली वैल्यू थी, इसको हमने 0 के इक्वल रखा है, तो x 5 इस साइड पर चला गया, यानी माइनस का इस साइड पर क्या हुआ, प्लस का हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसमें उसने हमें वैल्यू का दी हुई है 3x² इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमने क्या करना चाहिए, इनको जो y दिया हुआ है बाहर, हमने y को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, y² आ गया। फिर मैंने y को 5 से मल्टीप्लाई किया, -5 से, तो -5 आ गया। फिर इसको मैंने क्या किया, रीअरेंज कर लिया, यानी ये जो वैल्यू थी इस साइड पे, मैं इसको इस साइड पे ले आया हूँ। तो 3y² माइनस, यहाँ पे प्लस का y² है, यहाँ पे माइनस का y² है, तो -y², यहाँ पे माइनस का 5y है, यहाँ पे प्लस का 5y है, यानी यहाँ पे इस साइड जब आया तो वो प्लस का हो गया। ये हमारे पास एक इक्वेशन की फॉर्म बन रही है। अब हमने क्या किया है, अब 3y² में से माइनस का y² निकाला, पीछे का बचा 2y² प्लस का 5y एज इट इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास y इन दोनों में कॉमन आ रहा है। पीछे वैल्यू हमारे पास क्या बच रही है, वो बच रही है 2y प्लस 5, 2y प्लस 5 हमारे पास पीछे वैल्यू बच रही है, इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, y को एक बार 0 के इक्वल रख लिया, और ये जो ब्रैकेट की फॉर्म में वैल्यू है इसको भी हमने 0 के इक्वल रख लिया है। y को 0 के इक्वल रखा तो 0 ही आ गई वैल्यू। अब हमारे पास ये वैल्यू थी 2y प्लस 5, इसको जब मैंने 0 के इक्वल रखा है तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे स्टेप कर दिया है। ये प्लस का 5 था, उस साइड पर जाकर माइनस का हो गया, और ये 2y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, उसके साथ नीचे डिवाइड होगा, तो हमारे पास जो y की दूसरी वैल्यू आई है वो आई है -5/2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट पर चलते हैं, जो वैल्यू में क्या दी हुई है, 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। अब हमें ये क्वेश्चन दिया गया। अब इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया गया है इसको हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो मैंने क्या किया है, ये जो हमारे पास इस साइड पे वैल्यू दी थी, मैं इसको इस साइड पे ले गया हूँ। जो हमें वैल्यू दी गई थी 17x² प्लस 32x माइनस 4, यानी मैं इस वैल्यू को इस साइड पे ले गया हूँ, तो यहाँ पे माइनस का 32 था, प्लस का 32 हो गया, और ये प्लस का 4 था, इधर आके माइनस का 4 हो गया। अब हमने को दो ऐसे फैक्टर तलाश करने हैं जिनको अगर हम 17 को 4 से मल्टीप्लाई करें जो वैल्यू आती है, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है 32 वापस आना चाहिए। अब हमने क्या किया है, 17 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम 17 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आती है वैल्यू, वो आती है 68। अब हमने क्या किया है, कोई दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें और हमारे पास 68 आए, और प्लस माइनस करें तो 32 आए। तो हमने कौन से दो फैक्टर ढूंढ रहे हैं, 34 और -2x, यानी जब माइनस करेंगे तो 32x बचेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 68 बन जाएगा। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है,
यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ रहा है 17x। क्यों? 17 1 आर 17 एंड 17 2 आर 34। तो मैंने क्या कॉमन लिया है, यहाँ पे x भी कॉमन आ रहा है, तो x को भी कॉमन ले लिया है। साथ जब 17 के टेबल में भी आ रहा है 34, तो मैं यानी 17 को यहाँ से कॉमन ले लिया है। 17x इंटू एक्स प्लस 2, और ये दूसरा जो फैक्टर था यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो माइनस का 2 एज इट ही आ गया इंटू एक्स प्लस 2। तो हमारे पास एक बार मैंने इस दोनों वैल्यू जो है सेम आ रही है, एक बार ये लिख ली है, एक बार ये जो बाहर वाली वैल्यू थी इसको लिख लिया है। अब मैंने क्या किया है, इसको लैदा 0 के इक्वल रख लिया है और इसको लैदा 0 के इक्वल रख लिया है। जब x प्लस 2 इक्वल टू 0 आएगा तो यहाँ पे प्लस का 2 इस साइड पे क्या आएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। जब 17x माइनस 2 जो है हमारे पास वो इक्वल टू 0 रखूँगा मैं, तो ये जो 2 इधर माइनस का है इस साइड पे आके पॉजिटिव का हो जाएगा, और ये जो 17x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 17 आके 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो 2/17 होगी। हम क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट को करेंगे, तो उसकी वैल्यू में क्या दी गई है, उसकी वैल्यू